सवाल है कि अगर बिदअत हसना जैसी कोई चीज नहीं है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कैसे कहा कि ये अच्छी बिदअत है। ये सवाल बारहा पूछा जाता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब लोगों को एक जमात में जमा किया तरावीह के लिए या क़ियाम रमज़ान के लिए, तो जब उन्होंने देखा लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो कहा निअमतिल बिदअतु हादिही या निअमल बिदअतु हादिही, ये कैसी अच्छी बिदअत है। उलमा ने यहाँ पर समझाया है उन लोगों को जिनको जल्दी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह ताला का जो जुमला है वो शरई एतबार से नहीं है बल्कि वाक़ई एतबार से है, ज़मानी एतबार से, यानी लुग़वी एतबार से है। क्या मतलब है? देखिए, उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में इब्तिदाई दौर में होता था कि एक आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा है तरावी की, कुछ लोग एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दूसरे इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, कई जमातें और इनफरादी नमाजें मस्जिद में होती थी। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, कहा कि अगर ये सब के सब एक इमाम के पीछे जमा हो कितना अच्छा होगा। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों में से आखिरी रात में सबको जमा किया था एक नमाज के लिए, और आपने एक इमाम बनकर सारे मुसलमानों की, मदीना में जो लोग नमाज के लिए आए थे उन सब की एक जमात में आपने इमामत की थी। तो वाकई ये अमल अगर अच्छा था तो अल्लाह के नबी को पसंद था, इसीलिए तो आपने किया, और होना ऐसा ही चाहिए था तो आपने किया। लेकिन आप डरे इस बात से कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए, तो आपने इस डर की वजह से वो अच्छा अमल छोड़ दिया, क्योंकि वो फर्ज ना हो जाए, फर्ज हो गया तो लोग कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बताया था आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी, तो 5वें मामला आके रुक गया था। अब और अगर फर्ज हो जाए तो उम्मत के लिए मशक्कत हो जाएगी। आप मिसवाक का हुक्म नहीं देते थे लोगों को, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलात। अगर उम्मत पर तकलीफ और मशक्कत का खौफ नहीं होता तो मैं हर नमाज के लिए उम्मत को मिसवाक का हुक्म देता, हर नमाज के वक्त। तो आप डरते थे कि उम्मत पर तकलीफ नहीं हो, मशक्कत न हो, आसानी रहे। आप रहमतुल लिल आलमीन थे, तो आपने आखिरी जब तीसरी रात सबको जमात में नमाज पढ़ के बताया तो आपने इशारा दिया कि असल ये है, जमात मतलूब है, इसीलिए आपने वो किया। लेकिन फिर आपने छोड़ दिया, सहाबा इंतजार में थे, आप क्यों नहीं आए चौथी रात में? आपने कहा मुझ पर तुम्हारा रात में नमाज में इंतजार करना मेरा मख्फी नहीं था, लेकिन मैं डरा इस बात से कि कहीं ये तुम पर फर्ज ना हो जाए, तो मैंने निकला। तो आपका चौथी रात को न निकलना नमाज के लिए, जमात के लिए, एक मजबूरी की वजह से था, एक डर की वजह से था कि कहीं अल्लाह की तरफ से इसकी फर्जियत का हुक्म ना आ जाए, कहीं वही नाजिल ना हो जाए कि आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहो, जमात से ये भी नमाज फर्ज, कहीं ऐसा ना हो जाए। उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि अब तो वो बात नहीं है, अब तो वही का सिलसिला रुक गया, और पढ़ने की नमाज के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि एक जमात से न पढ़ा जाए, अलग अलग या अलग अलग जमातों में पढ़ें, या फिर एक जमात से पढ़ें। दोनों में बेस्ट क्या है? वो तरीका है जो नबी का है। लेकिन नबी ने तो 3 रात पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें नमाज पढ़ी। अब महीना भर पढ़े कि नहीं पढ़े, तो उन्होंने महीने भर के लिए जारी कर दी। अब महीने भर पढ़ना प्रैक्टिकली नबी के जमाने में नहीं हुआ था, लेकिन इसकी असल नबी के अमल में मौजूद थी। वैसे ही जैसे आशूरे की 10वीं का रोजा तो नबी के अमल में है, 9वीं का अमल में नहीं है, लेकिन हम आज क्या करते हैं, 9, 10 दोनों रखते हैं। तो नबी के अमल में वो चीज नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद वो अमल था, आपने नियत उसकी की थी। तो जो नबी को पसंद है वो भी दीन है, जो नबी को पसंद है वो भी दीन है। इसीलिए उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा निअमल बिदअतु हादिही, तो 2 लफ्ज इस्तेमाल कहा, निअमा अच्छा है, तो नबी को पसंद है तो मालूम अच्छा है, इसीलिए तो जमा किया। लेकिन बिदअत कहा ये नया मामला है। क्यों? इसलिए कि नबी के जमाने में पूरे महीने की तरावीह जमात से थी नहीं, लेकिन नबी को पसंद था जमात से पढ़ना, तो 3 रातों में रुकने की वजह 3 रातों की गिनती पूरी करनी नहीं थी, बल्कि चौथी में पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, फर्ज हो जाएगी। तो असल 30 रात पढ़े तो भी अच्छा ही है, लेकिन नबी ने पढ़े नहीं मजबूरी की वजह से। तो इस एतबार से एक नया मामला हुआ है कि उस जमाने में नहीं था कि महीना भर पढ़े, तो ये नया मामला है। लेकिन ये नया मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होने की वजह से अच्छा है। तो ये वो बिदात नहीं है जो बुरी है, ये वो बिदात है
یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل رک گیا ہے. یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل کیا ہو گیا ہے؟ رک گیا ہے. اور اس طرح سے سورت نبی کے زمانے میں نہیں تھی کہ پورا مہینہ پڑھا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیسی اچھی چیز ہے جو نئی ہے، جو پہلے نہیں تھی، پورا مہینہ پہلے نہیں تھا. دیکھیے جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی، ایک امام باقی مقتدی. حضرت عمر نے یہی کیا، ایک جماعت کی، تو یہ اچھا ہے، یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورا رمضان تراویح پڑھنا کیا نبی سے ثابت نہیں ہے؟ آپ نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو پورا رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے. تو پورا رمضان قیام کرنا بھی اچھی چیز ہے، جماعت سے قیام کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن اب یہ دونوں مل کے نبی کے زمانے میں پورا مہینہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ پورا مہینہ نہیں کرنا چاہیے تھی، یا پورا مہینہ کریں گے تو مسلمانوں پر مشقت ہوگی، چاہ کے بھی نہیں کیا نبی نے، یہ وجہ تھی اس کی. تو حضرت عمر نے کہا اب تو وہی بند ہو گئی، چلو پورا مہینہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ عمل نبی کو پسند تھا لیکن ثابت نہیں ہے. تو وہ عمل جو نبی کو پسند ہو لیکن اس کی شکل نبی کے زمانے میں موجود نہ ہو، شکل کے اعتبار سے وہ نیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے پرانا ہے. اس جملے کو یاد رکھ، شکل کے اعتبار سے نیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے پرانا ہے. نبی سے ثابت ہے، نبی کو پسند ہے لیکن نبی نے کیا نہیں. تو اس اعتبار سے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کہا ہے.